भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, उसी को प्रमाद कहते हैं। जब शरीर में प्रमाद रहता ना, इसीलिए गीता में हमेशा में ये इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि न तो ज्यादा खाओ, न ज्यादा भूखे रहो, न ज्यादा जगो, न ज्यादा सो। जो सुपाच्य हो, जितना हो, उससे शरीर में स्फूर्ति रहती है। ज्यादा थक जाते हैं तो भी नींद आ जाती, ज्यादा खा लेते हैं तो भी नींद आ जाती है। तो परमात्मा उनके साथ क्या करते थे कि मरे हुए पशु को खींचते थे तो चोखा मेला के साथ। लेकिन सदन कसाई की कथा में आता है कि संत के कहने से सदन कसाई ने क्या कहा, भाई ये तो हमारे पल्ले पड़े, आप जो कह रहे हो मुझे पूजा ही नहीं आता, पाठ ही नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं क्या जानूं। एक काम करना महाराज, ऐसा करना कि ये आप ही ले जाओ और जो मेरे अपराध हो उसे क्षमा करना, और भगवान से भी हाथ जोड़ लिए, क्योंकि आप संत हो ना, बढ़िया अच्छे ढंग से पूजा करोगे ठाकुर जी की। दे दी। जब शालिग्राम लेकर के संत चले गए तो रात को संत को सपना आया, अरे संत, आज तो आपने इतना बड़ा पाप किया कि मेरे प्यारे भक्त को ही मुझसे जुदा कर दिया। अरे जब सदन बोलता था ना, ग्राहक के साथ सौदागिरी करता था तो लगता था जैसे कोई स्त्रोत बोल रहा है, चाहे उसके हाथ खून से ही क्यों नहीं सने रहते थे, लेकिन जब वो इधर से उधर पटकरे में करता था ना, ओ बड़ा अच्छा बढ़िया लगता था। उसके हाथों का स्पर्श ऐसा मुझे लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां करती हैं, इसलिए तुम मुझे वहीं छोड़ के आओ। अब इसमें बताओ कि कौन सी पूजा श्रेष्ठ है। इसका मतलब कि जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर निर्मलता है, परमात्मा उन्हीं को स्वीकार करते हैं और दूसरे को स्वीकार नहीं करते। प्रेम, निर्मलता हो। थोड़ी भजन करो लेकिन प्रेम से करो, निर्मलता किसी को दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो, गुप्त रखो। कहने से 6:45 हो गए। जीव सीधा संबंध परमात्मा के साथ। भागवत का सार क्या है कि जीव और परमात्मा का मिलन और जीव और शिव का मिलन है। हम क्या काम करते हैं, तस्वीर तस्वीर तस्वीर। पूजा के आगे में इतनी तस्वीर रख लेते हैं, इतनी तस्वीर रख लेते हैं कि यही नहीं पता कि लक्ष्मी गणेश की घंटी बजा रहे हैं कि गौरी शंकर की बजा रहे हैं कि हनुमान जी की बजा रहे हैं कि दुर्गा जी की बजा रहे हैं, यही पता नहीं। मैं कितने जैसे घर जाता हूँ, देखता हूँ आले में भगवान ही भगवान भरे रहते हैं, और कितने घर में तो ऐसा रहता है कि झाड़ने की भगवान को फुर्सत ही नहीं रहती, गंदे बजारे पड़े रहते। अपने तो हाथों में टीप टाप हो जाए और भगवान के लिए कुछ समझ नहीं। अपनी साधना के लिए एक ही तस्वीर रखो। पूजनी और दर्शनी, इन दोनों में बहुत फर्क है। पूजनी दर्शनी में क्या फर्क है, जिस तस्वीर की नित्य आप पूजा करते हो, ज्योत बत्ती करते हो, पूजनी है। जैसे यहाँ ज्योत जल रही है, पूजनी, और ये सब जो लगे हैं ये दर्शनी। दर्शनी तो कहा चाहे कैसे ही लगाओ, लेकिन पूजनी लगाते समय विचार करके एक जगह पर आपका दिमाग निष्ठ होना चाहिए। जितनी कम तस्वीर आपके आले में रहेगी उतना ज्यादा भगवान से आपका लगाव होगा। कोई आवे ना आपको, हमारा तो बड़ी उल्टी मता है, पता नहीं क्यों। हम तो जीव को जो है ना ऐसे सोचते हैं समेट के परीक्षित जैसा ही सीधा परमात्मा से ही मिलने की बात करें। ज्यादातर संत महात्मा आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए प्रसाद लाए, ये लो भगवान की एक तस्वीर ले लो, ये रुद्राक्ष ले लो, ये ले लो। और जीव सुनता हो हम तो बड़े थक हो गए, फोटो और ले चल के लगा नहीं। महाराज ये तो तुम ही फुल टाइमर हो, तुम ही सेवा करना, हमें तो गृहस्थी का भी बहुत बोझ है, एक की कर ले वही बहुत बड़ी बात है, सारे की हम कहां कर पाएंगे। एक ही कर ले, सारे के काम कर, आप फुल टाइमर हो, आप करो। ये मन को बांधने का खेल है, आप अपने मन को समेटने लगो ना।
ये बहुत फैला है। कथा भगवान की सुनने से भक्ति में मन सिमट जाता है। जैसे कछुआ अपने पैर को बाहर निकाला रहता है और किसी को देख के समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवत कथा का अमृत श्रवण करने के बाद ये जीव जो है ना, मन अपना सिकोड़ लेता है। मन ही तो चंचल है, मन ही तो फैला है। हम तो सब भक्तों में ही दृष्टांत ढूंढते, कहीं बाहर नहीं, क्योंकि एक जीव के अंदर सारे गुण नहीं आ सकते। जिसके अंदर जो गुण है प्रधान वही देखो, तुम्हें उसी से मन को शांति मिलेगी। अपने मन का संबंध उसी जीव के उसी गुण से कराओ, सबके गुण देखो। जब मैत्रेय जी चले ना बद्रिकाश्रम के लिए, तो बीच में वृंदावन आया। वृंदावन में जब वो भ्रमण करने लगे, देख लूं जरा कुछ संतों का दर्शन करो, तो जो आपका यही भाग है ना, इसी को रमण रेती कहते हैं। जब रमण रेती में आए ना, तो ऐसे संत का दर्शन किया, ऐसे संत का। मैत्रेय जी ध्यानावस्थित बैठे हुए संत को पहचान नहीं पाए कि कौन से हैं दूर से, और वो दूसरे कोई नहीं थे, वो तो विदुर जी ही थे। विदुर जी बैठे हुए किस चीज का ध्यान कर रहे थे? भगवान का ध्यान करने से मन शांत होता है। विदुर जी ध्यान कर रहे हैं क्या कि चारों तरफ से गायों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर रखा है। गौ के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से जीव का कल्याण होता है। चारों तरफ से गायों ने घेर रखा है और बीच में भगवान श्री कृष्ण गायों को खुश करने के लिए अपनी मधुर मधुर मुरली बजाते हैं, मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं। इसमें मस्त थे। ध्यान में मस्त हो जाओ। अरे खुली आंख से भी ध्यान लग जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ है। जो खुली आंख से ध्यान लगता है भक्तों, वो बहुत श्रेष्ठ है। खुली आंख से जैसे आप लोग नशे में चोर रहते हो, ये तो दिखाई नहीं पड़ा, ये तो याद ही नहीं रहा, इसको कहते हैं खुली आंख से। बंद आंख से अगर ध्यान लगता है तो धोखा होने का चांस रहता है, लेकिन खुली आंख से अगर ध्यान लगता है तो धोखा होने का चांस नहीं रहता। क्योंकि जब तक आंख बंद है, जब तक आंख बंद है तब तक क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर भगवान, लेकिन फिर आंख खोला तो वही संसार नजर आ रहा है। संसार में रहो, संसार से कहीं भागो मत, लेकिन संसार को अपने हृदय से निकाल करके बाहर कर दो, तब समझो कि आपकी खुली आंख से ही ध्यान करते। कबीर साहब, रविदास जी, ये लोग तो खुले ही आंख से ध्यान करते थे ना। इनके चरित्र में तो कहीं पढ़ने को नहीं आता कि ध्यान लगाते थे। यहां पर मिलन हुआ जब जिस समय, तो महापुरुष विदुर को देख करके मैत्रेय जी ने कहा मैं तो धन्य हो गया। और जब भागवत में वर्णन आता है कि भगवान का समाचार मिला विदुर जी को कि भगवान तो गोलोक सिधार गए, भगवत कृपा का स्मरण करके विदुर जी रोने लगे। मैत्रेय जी ने कहा आपको रोने की क्या जरूरत है? हे विदुर जी, मैं आपको बताता हूं, मैं वहां मौजूद था जिस समय भगवान गोलोक धाम को जा रहे थे। उन्होंने किसी को नहीं याद किया, केवल आपको याद किया था, इसलिए आपको तो रोना ही नहीं चाहिए। यानी भगवान की भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि भगवान याद करें। छोटी मोटी बात पे भगवान से समझौता मत किया करो। भगवान से यही समझौता करो कि जब तक हे परमात्मा आप मेरे सामने नहीं आओगे ना, और भगवान कब तक नहीं आते पता है, छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते।
सुखदेव जी गए राजा जनक के यहां ज्ञान लेने के लिए। विद्या अर्जन करके जब चलने लगे तो सुखदेव जी ने इच्छा जाहिर की कि कुछ गुरुदेव दक्षिणा राजा जनक से, राजा तो थे ही, उनको क्या जरूरत थी दक्षिणा की। और सुखदेव जी वैरागी, उनके पास है कहां, जो खाता पीता नहीं उसके पास कहां है। देखो ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब याद ही आ गई ये आंख बंद और आंख खुले की बात। एक तरफ से आप ये बताएं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, और हर जीव के अंदर मैं यही भरने का प्रयास करता हूं कि सुखदेव जैसा बैरागी न कोई हुआ और न कोई होने वाला। दोनों ही बातें, न कोई हुआ और न कोई होने वाला। किसी को कोई चोट लग करके वैराग हो, किसी को बाल्यावस्था से वैराग्य हो, ऐसे जीव तो देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन सुखदेव जी को तो गर्भ से ही वैराग था, पेट के अंदर ही वैराग था, माया के घर से बाहर नहीं आ रहे थे। और दोनों तरफ जरा समझना, एक तरफ सुखदेव है बहुत ही, अगर ये बात मैं कहता हूं इस व्यास गद्दी से विश्वास के साथ, अगर ये बात जीव के अंदर समझ में आ जाए तो चाहे वो व्यापारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे डीएम हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई हो, वो एकदम परमहंस ही बन जाता है अगर ये बात समझ में आ जाए तो। सुखदेव जी बैरागी गर्भ के, ऐसा होना बहुत मुश्किल, न कोई हुआ है और न कोई होगा। और राजा जनक गुरु है किसके, सुखदेव के। सुखदेव जी ब्राह्मण, राजा जनक क्षत्रिय और गृहस्थ। राज भोगने वाले। क्या कोई संत ही नहीं था जिसका पिता स्वयं व्यास हो, उसको राजा जनक की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो पहले तो वैराग्य देखना चाहिए। आदमी जब अपने से श्रेष्ठ भक्ति भाव में और ज्ञान में देखता है तभी तो गुरु धारण करता है। इसका मतलब कि सुखदेव ने राजा जनक में ये पाया होगा कि मेरे गुरुदेव मुझसे श्रेष्ठ वैरागी हैं, तभी तो उन्होंने वैराग्य की शिक्षा उनसे ली होगी। आप किसे वैरागी कहोगे? जो तन पर वस्त्र नहीं पहनता उसे वैरागी कहोगे? जो अपने पास कुछ रखता नहीं उसे वैरागी कहोगे? अष्टावक्र से राजा जनक ने यही प्रश्न किया था जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव वैरागी किसे कहते हैं? वैरागी किसे कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ तो वही होता है जो कपड़ा नहीं पहनता, जो सबसे श्रेष्ठ होता है जो संचय नहीं करता। अष्टावक्र जी ने कितना सुंदर, अष्टावक्र गीता में कितने सुंदर ढंग से राजा जनक को उदाहरण देके समझाया। कहने लगे हे राजा जनक, बैल कपड़ा नहीं पहनता, वस्त्र नहीं पहनता, तो क्या तुम बैल को गुरु बना लोगे? जो संचय नहीं करता, क्या तुम किसी आवारा व्यक्ति को जो दिन भर इकट्ठा करता हो और शाम को सब पी करके उड़ा देता हो, तो क्या तुम उसे गुरु बना लोगे? ये तो तुम्हें अंदर देखना पड़ेगा, अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि कौन बैरागी है। बाहर से देख करके तुम जान ही नहीं सकते कौन बैरागी है। जब उसका संग करोगे, जिसके अंतःकरण में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं हो, तो जरूरी थोड़ा कि बाहर से बैराग दिखाओ। इसका प्रसंग कबीर साहब और कमाल का आता है। कबीर साहब के पास जो कोई जाता था तो कहते थे मैं कुछ नहीं लेता, और कमाल के पास जो जाता था, कबीर साहब के बेटे थे कमाल, वो कहते थे कि हाँ जो कुछ ले आओ। ये चर्चा फैलते फैलते काशी नरेश के पास भी फैल गई कि बाप तो कहता है मैं कुछ लेता नहीं और बेटा कहता है जो है उसे ले आओ। राजा भी इस
बात की परीक्षा करने के लिए एक दिन टोकरे में सजा करके काफी हीरे मोती जवाहरात और लेकर के कबीर साहब के चरणों में गए। कहने लगे महाराज इसे स्वीकार करो। उनका नाम मैं कुछ लेते नहीं। उन्होंने कहा बात तो सही है जो सुना हो कि कबीर साहब कहते मैं कुछ लेता नहीं, तो कबीर साहब ने लिया नहीं। आगे जब कमाल के यहां गए, कमाल ने कहा झोपड़ी में रख दो। राजा कोई बात एकदम खरी लगी। राजा आए घर, मंथन करते हैं, विचार करते हैं, जो लोगों ने कहा था वो सही है, लेकिन जितना मैंने दिया है इस फकीर को उतने की आवश्यकता ही नहीं है। किया करेगा क्या? 8-10 दिन के बाद उस बात का परीक्षण करने के लिए गए कि जो मैंने जितना दिया वो हुआ क्या। तो वहां पर गए तो उन्होंने बहाना किया कि महाराज जो आपके यहाँ टोकरा उस दिन रख के गए थे उसके अंदर हमारे यहाँ भी कुछ राजपत्र के कागज थे, और राजपत्र के कागज को देखने के लिए हम सोचे कि आपको मिला हो तो दे दे। कागज वगज तो कुछ था नहीं, वो तो बहाना था पूछने का। कहने लगे भैया क्या दिए थे? कहने लगे टोकरा दे के गए थे ना, उसमें काफी थे हीरे मोती जवाहरात। कहने लगे अंदर घुस के जाके देख लो, जहां रखे होगा वही होगा। वही मैंने तो उसे खोल करके देखा भी नहीं। काशी नरेश कमाल के चरणों में गिर गए। कहने लगे सच्चा वैरागी तो ये है जो मन के द्वारा सबको संतुष्ट, शरीर के द्वारा सबको संतुष्ट कर देता है और मन के द्वारा किसी चीज का स्पर्श ही नहीं करता। किसी के वैराग्य को देखो तो उसके मन से देखो। राजा जनक के तन में वैराग नहीं था, राजा जनक के मन में वैराग था। इसलिए सुखदेव जी ने उनको अपना गुरु बनाया था। जब विद्या काल समाप्त हुआ और सुखदेव चलने लगे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव दक्षिणा। उन्होंने कहा हमें तो कोई चाह दक्षिणा की है नहीं। कहने लगे लेकिन मुझे तो देना पड़ेगा, मुझे तो बिना दिए उद्धार नहीं। फिर क्या मांगा राजा जनक ने और क्या दिया सुखदेव जी ने? राजा जनक ने कहा मुझे कुछ चाह है नहीं, तुम्हें देना है, इसलिए जो वस्तु बिना काम की हो वही मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तो किसी चीज की चाह ही नहीं। इसलिए जो बिना काम की वस्तु हो वो मुझे दे दो। अब देखो कौन सी वस्तु बिना काम की है। उन्होंने सोचा सुखदेव जी ने मिट्टी दे दूं गुरुदेव को। तो जब मिट्टी को हाथ लगाए तो उसमें से आवाज आती है मैं कोई बिना काम की हूं, मेरे ऊपर तो फसल पैदा होती है, छोड़ दे। दूसरे नंबर पे उन्होंने पत्थर को हाथ लगाया। पत्थर ने कहा मैं कोई बिना काम का हूं, मैं तो इमारतों में जोड़ा चढ़ा जाता हूं। कुल मिला के यहां तक के हुआ कि मन तक पहुंच गए, विष्ठा तक पहुंच गए। और जब विष्ठा उठाने लगे तो उसने भी आवाज किया अरे मैं तो सुंदर अन्न था, मेरी गति तो आदमी के पेट में जाने से गंदगी की हुई, लेकिन फिर भी मेरा काम रहता है। खाद के मैं काम आता हूं तो मैं बिना काम का कहां हुआ। अब सुखदेव जी जैसे ज्ञानी चकरा गए। सुखदेव जी जैसे ज्ञानी गुरु के वाक्य को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। गुरु की उसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। सुखदेव जैसे नहीं समझ पाए राजा जनक की बात, तो हम लोग कलियुगी जीव कैसे समझ सकते हैं इस बात? अंत में सुखदेव जी ने विचार किया कि गुरुदेव ने जो मांगा है इसमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य होगा। और इस गूढ़ रहस्य का जब उन्होंने मंथन किया तो उन्होंने क्या पाया कि बिना काम की चीज जो है वो देहा अभिमान ही बिना काम की चीज है। इसलिए कहने लगे गुरुदेव
मैं देहाभिमान ही आपको चढ़ाता हूं। और राजा जनक ने कहा काम ही हो गया, और जो है देहाभिमान उन्होंने अर्पित किया था। कि देह का अभिमान किसी काम की चीज नहीं। अब देह का अभिमान क्या है? अपने सर्व शरीर या रूप पर नाज करना, ये नहीं देह अभिमान। देह का अभिमान ये नहीं है। देह का अभिमान ये है जो नारी और पुरुष का भान रहता है ना, वही देहाभिमान है। इसलिए सुखदेव जी को देख करके कोई नारी अपने सिर ढकती थी या तन को नहीं ढकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव को अपना देहाभिमान अर्पित कर दिया है। इनको देह का भान ही नहीं है। एक पिता पुत्र के सुखदेव जी और व्यास जी का एक चरित्र आता है। ये जीवन में बहुत बड़ी बात है, ऊंचा उठने का भी मैं समझाता हूं कि देहाभिमान क्या है। तो आगे आगे सुखदेव जी जाते हैं, तरुण है, और पीछे से वृद्ध व्यास जी। जब सुखदेव जी जाते हैं तो सरोवर में अप्सराएं स्नान करती हैं, लेकिन सुखदेव जी को देख करके वो अपने तन को ही नहीं ढकती है, जैसे जल में क्रीड़ा कर रही थी वैसे करती है। ये पता ही नहीं बगल से कोई पुरुष जा रहा है। लेकिन जब व्यास जी आए ना, तो उन्होंने जल क्रीड़ा बंद करके और अपने अपने कपड़े उठा करके अपने अपने तन को ढक लिया। इस प्रसंग को देख करके उन्होंने सोचा, हमारा जवान बेटा गया, तरुण बेटा गया, तो इन्होंने तन नहीं ढका, और मैं जब आया तो तन को ढक लिया। ये क्या पाया? रोक नहीं पाए और पूछ दिए। कहने लगे देवियों मुझे बताओ, मेरा जवान बेटा गया तो आपने तन को नहीं ढका, और जब मैं आ गया तो आपने तन को ढक लिया। मैं वृद्ध हूं, तो इसका रहस्य क्या है? तो उन अप्सराओं ने बताया उसका उनका रहस्य। कहने लगे हे व्यास जी, आप ऋषि हो, आप वंदनीय और अर्चनीय हो, वृद्ध हो, लेकिन आपके अंदर देहाभिमान है। सुखदेव जी तरुण है, लेकिन सुखदेव जी के अंदर देहाभिमान नहीं है। इनके अंदर देहाभिमान है। इनको यही नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इनको इस बात का भान नहीं है। ये तो इन्होंने अपने गुरुदेव को अर्पित कर रखा है। राजा जनक के देहाभिमान के ऊपर श्रेष्ठता की बात आती है कि राजा जनक के यहां एक साथ दो संत पहुंचे, याज्ञवल्क्य जी और नारद जी। राजा जनक भी संतों की पूजा करते थे, संतों का पूजन और अर्चन करना चाहिए। राजा जनक जी अंदर गए और सुनैना से कहने लगे, ये मुझे बताओ कि पहले किसका पूजन अर्चन करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। दो संत एक साथ आए, इनका सम्मान मैं किसका पहले करूं? वो बेचारे विचार में डूब गए। तो उनकी पत्नी सुनैना ने कितना सुंदर परीक्षण किया। कहने लगे आप तो पूजा की थाली तैयार कराओ, और मैं अभी आपको बताती हूं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। झूले पर बैठा दिया दोनों को, और रानी श्रृंगार करके गई, जैसे कुछ देख ही नहीं, ऐसे आप देखे में जाके दोनों के बीच में बैठ गई। जब बैठ गई तो याज्ञवल्क्य को तो पता ही नहीं चला कि कोई बैठा, और नारद जी दूर खिसक के चले गए कि कोई नारी मेरे बगल में बैठ गई है। बस सुनैना खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के उन्होंने जनक जी से क्या कहा, पहले याज्ञवल्क्य जी का पूजन करो और बाद में जो है नारद जी का करो। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी को देहाभिमान भूल चुके हैं, और नारद जी को अपना देहाभिमान है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ नहीं आता। जैसे हम सेवा करते हैं,
तो उसमें भी हमें देहाभिमान का भान रहता है। मर्यादा का पालन तो करना चाहिए, लेकिन परमात्मा के समुख देहाभिमान नहीं करना चाहिए। कितने लोग क्या कहते हैं, मैं आया तो था सत्संग सुनने के, लेकिन वहां औरतें बैठी थी इसलिए मैं नहीं आया, मैं सोचा कि बाहर चले जाऊं। कमाल की बात है, औरतें आके अरे वहां आदमी आदमी बैठे थे इस वजह से मैं नहीं आया। नहीं, हमें अपना, कितने अभी हम बंधन में हैं, हमें अपना काम करना है। अगर हमारे विचारधारा के लोग बैठे हैं तो हमारी ही बिरादरी के तो हैं, अगर जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, भक्त हैं तो हमारे ही उसके तो हैं। हमारी क्लास तो एक ही है। आपके ओम नमः शिवाय परिवार में बताऊं, किसको किसको देहाभिमान नहीं है, हंस भी लो और जान भी जाओ और थोड़ा वो भी हो जाए। है तो बहुत, हम 3 का नाम लेते हैं आपके सामने। इन्हें कभी भी चेक करके देखना, चाहे सेवा में हो चाहे कोई भी हो, मैं उनको भी नहीं पता होगा क्या गुरुजी मेरा इतना माइंड रखते हैं और ऐसे करते हैं। नंबर 1 पर हमारे विजेंदर हैं जिन्हें देहाभिमान नहीं रहता। उस दिन आप लोगों ने देखा होगा इतनी औरत बैठी थी, लेकिन अपने आप ही पहुंच गए वहां। ये नहीं कि औरतें हैं किसका क्या करें, अपने आप ही सारा चार्ज संभाल लिया। दूसरे नंबर पर धर्मेश, देहाभिमान रहता ही नहीं। कौन बहन जी बैठी है, क्या बैठी है, कैसी है, हमें तो जो देखना है। और तीसरे नंबर में अगर नारी में कहें तो चंदी माता जी के अंदर जरा भी देहाभिमान नहीं रहता। दूसरों को भी शिक्षा देती हैं, अरे तुम पुरुष समझती हो, नारी समझती हो, और इस सोनिया विहार की जो इतनी बड़ी महिमा है बैठी है पूजा, ये उनकी है। देहाभिमान नाम की चीज नहीं, गुरुदेव पुरुष है, ये बात तुम्हारे अंदर है कैसे, तुम नारी हो, ये बात तुम्हारे अंदर है कैसे। सब जो कंचन वहां के कंकड़ हीरा बने हैं, ये उनकी देन है। अरे गुरुदेव तो इतने सामर्थ्यवान हैं, तुम्हारे एक एक चरण को निहारते रहते, कदम कहां पड़ रहा है। जीवन में पाप तो अंदर पलता है, कहीं सामने पाप पला है संसार में। दृष्टि से हाव भाव, ये सब देहाभिमान का सूचक होता है। तो सुखदेव जी ने देहाभिमान दिया, तो जब गुरुदेव के पास पहुंच करके भी देहाभिमान जल जाए तो फिर जाएगा कहां। जैसे कल 3 यज्ञ उन्होंने किया था, इंद्रिय की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, लेकिन बुद्धि, देहाभिमान से ही बुद्धि संपर्क रखती है, इसलिए बुद्धि की शुद्धि तो केवल गुरुदेव के पास होती, कहीं दूसरी जगह होती ही नहीं। इसमें इतनी मलिनता भरी होती। इसलिए कहते तीव्र भजन जो जीव करता है उसके अंदर देहाभिमान नहीं रहता। प्रेम हो सकता है, अपार हो सकता है, लेकिन वासना नहीं हो सकती। तो विदुर जी के अंदर कितनी तीव्र भक्ति थी कि लक्षागृह के बाद वो समझाने लगे, विदुर जी धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र नहीं माना। जब धृतराष्ट्र नहीं माना तो विदुर जी छोड़ के चले गए। गंगा जी की कुटिया किनारे कुटिया बनाई जो आज भी बिजनौर जिले में मौजूद है, और वहीं पर दोनों प्राणी पति और पत्नी भगवान की कीर्तन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। आपस में बैठो तो परमात्मा की चर्चा करो। भगवान ने भी कहा है, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा। जो मैं संग दोष पर इतना जोर देता हूं उसका कारण वैज्ञानिक यही है, चर्चा। चर्चा में तुम सावधान हो जाओ।
बातें करोगे। तुम ये नहीं समझते कि एक ही शब्द कितनी बुरी दिशा दे सकता है। दोनों ही प्राणी हो, घर में ही बैठे हो, कहीं बैठे हो, चर्चा घुमा करके एक बार करो। चर्चा में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई सावधान रहता है तो हमारे हापुड़ से पधारे हुई कमलेश जी। एक दिन आंगन में हमारे दरोगा जी और हुकुम सिंह जी दोनों चर्चा करने लगे। किचन से ही आवाज आई, क्या हो रहा है? गुरु जी बैठे और तुम लोग चर्चा कर रहे हो। चर्चा बहुत सावधानी से, एक भी जो चर्चा में सावधान हो गया अपने जीवन में सावधान हो गया, और जो चर्चा में नहीं सावधान हुआ वो जीवन में कभी सावधान नहीं हो सकता। आप सेवा करो, सुमिरन करो, साथ में शुभ शुभ अच्छी अच्छी महादेव जी की महिमा गाते रहो, वृंदावन धाम की महिमा गाते रहो, संत महापुरुषों की, गुरुदेव की, गुरुद्वारे की महिमा गाते रहो। कहीं रसना पर दूसरे वाक्य में आ जाए। लक्ष्मण जी जब जाने लगे भगवान श्री राम की सेवा में तो मां ने क्या कहा था पता है? सुमित्रा ने कहा था कि जा तो रहे हो बेटे, लेकिन कहीं सपने में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर ये चीजें सपने में न आ जाए। जागृत अलग चीज है, स्वप्न अवस्था। कहने लगे मां जागने में तो मैं इनको आने नहीं दूंगा, आपको वचन देता हूं, लेकिन सोने में अगर आ गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए ऐसा तुम्हें वचन देके जा रहा हूं कि 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं कि ये चीजें मेरे पास आ जाए। सोई पति और पत्नी के साथ रह करके भी सुलभा और विदुर चर्चा में कितने सावधान है कि फालतू कोई चर्चा न हो जाए। मन को तुम जैसा संग देते हो वैसा रंग चढ़ता है। जैसे धूल को वायु का संग मिलता है तो धूल आसमान में उड़ जाती है, जहां पर इसका कोई मतलब ही नहीं है, जाकर के राजाओं के मुकुट में लग जाती है, वृक्ष के शिखरों पर चली जाती है, पर्वत की चोटी पर चली जाती है, जब इसको रहना तो नीचे था, लेकिन उसने वायु का संग कर लिया। और जब वही धूल जल का संग कर लेती तो कीचड़ हो जाती है। इसी प्रकार से भक्तों तुम अपने मन को अगर हवा का संग देते हो तो आसमान में जाता है, और जल का संग देते हो तो कीचड़ हो जाता है। अगर भगवत कथा का स्वाद देते हो, भक्ति चर्चा का स्वाद देते हो तो ये ऊपर आप उठता चला जाता है, और जहां संसार की बात के साथ जोड़े वहीं नीचे फट गिर जाता है। जैसा मन का स्वभाव है ना, भजन कम करो, भजन कम करो, पूजा कम करो, लेकिन उसे बचा के रखो। जो कुछ करो उसे बचा के रखो। होता कभी उल्टा है, करते बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास रहता कुछ भी नहीं है। ये बहुत करेंगे बहुत को भागवत सुनने में, अरे आज तो तीर्थ करके आया, तो हम 12 ज्योतिर्लिंग करके आए, लेकिन जब आए ना अंदर झांक के देखा तो कुछ नहीं। अरे जब अंदर होगा थोड़ी भी करोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, अंदर ही अंदर शांति महसूस होगी। अपने आप ही मनन करोगे कि कल तक मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया। तो जीवन में सावधान रहना चाहिए, तो विदुर जैसा रहना चाहिए। विदुर का चरित्र बताता है कि जीवन में प्रतिपल सावधान रहो, सात्विक आहार करो। साग खाते थे विदुर और धरती पर सोते थे। कौरव और पांडव की पंचायत में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारने वाले हैं कल। ये बात गंगा स्नान के समय विदुर जी को पता चली, और विदुर जी जब आए तो आज उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। मंद मंद मुस्कुराहट थी तो उन्होंने पूछा, सुलभा ने आज कैसे मुस्कुरा रहे हैं? कहने लगे कल द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं पंचायत। सुलभा ये सुनकर के मग्न हो गई।
सुलभा मत। कहने लगी थी, एक बात बताओ, अपनी कुटिया में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो कहते अपनी कुटिया में कैसे आएंगे? विदुर जी कहते कहां हमारे पास व्यवस्था है, कहां वो 1 महीना पहले से ही वो महल रंगा चुंगा जा रहा है, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, वहां जाएंगे भगवान की यहां आएंगे? कह लगे रोज तो तुम कथा में मुझे ये सुनाते हो, रोज तुम कथा में ये सुनाते हो कि भगवान को प्रेम ही प्यारा है, तो आज आपने वस्तु और वैभव की बात कैसे की? रोज तो यही कहते थे कि हे सुलभा, परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है, वस्तु और वैभव कैसे? छोटी भी चीज कितनी महानता से कोई लेते हैं। आज सुबह जो मेरे साथ कमरे में रहे होंगे और संतोष के वाक्य सुने होंगे, उन्होंने आज सुना होगा कि छोटी सी वस्तु गुरु का प्रसाद, मुझे भी आज तक इस बात के रहस्य का पता नहीं था कि उसका महत्व क्या है। अरे तुम्हारे में ही सब बैठे हैं एक से एक, उनसे उनको गुणों को तो लो। लंबरदार जी वगैरह आप लोग थे ना कमरे में, रमेश जी वगैरह, कोई साधारण जी होगा तो यानी कितना गुरु के उस पे कितना बड़ा क्या कहा जाए वो है, न तो इसको विश्वास ही कहने लायक शब्द है, न तो दृढ़ता ही कहने लायक है, केवल एक महिमा कही जा सकती है और दूसरा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महाराज जी हमारे में देवी एक आगे बैठी हैं जो भजन गाती हैं, इनको डेरा से उस आश्रम से ये गई थी तो इनकी माता जी ने चुन्नी उड़ा करके रख दिया था, विदा किया था, तो इन्होंने उस चुन्नी को संभाल करके इसलिए रखा और पड़ोसी को बता दिया कि ये मेरी माता जी ने दिया था, इसको ऐसे रखे रहना, जब मेरी अर्थी निकले तो उसके ऊपर इसको उठा देना। कैसे कैसे आज भी कलयुग में तुम जैसा तुम्हारे पास वैसे लोग आएंगे जैसी तुम दुकान खोलोगे। मैं तो ये कहता हूं कि जहां पर शुद्ध भक्ति होती है ना, वहां प्रसाद भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां भी प्रदूषण आ जाता है। भक्ति के लिए लोग नहीं आते, प्रसाद के लिए आते। तुम्हारा लक्ष्य किसी काम का क्या है, तुम्हारी महिमा, तुम्हारे विचार क्या है, जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक किसी छोटी सी बात को कितना बड़ा, हम तो एकदम अवाक ही रह गए, बल्कि जितने लोग थे सब रो पड़े। इसे कहते धारण करना। सुलभा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, मौन हो गए विदुर जी, प्रेम के आंसू बहाने लगे, रोने लगे। दोनों प्राणी निराश हैं, आज कीर्तन करते हैं, ध्वनि नहीं निकलती है। बस एक ही बात है, आज भगवान मुझे भी वैभव वाला बनाए होते तो हम भी परमात्मा के लिए सजाते और शौक से भगवान को बुलाते। शौक से बुलाते। लेकिन भगवान के साथ क्या रिश्ता है? काया और माया के परमात्मा भूखे नहीं, परमात्मा तो केवल मन की चाह रखते हैं। कहते काया माया तुम जगत को दे, जगत भूखा, मैं तुम्हारे मन का भूखा। अगर तुम परमात्मा का प्रेम से चिंतन करते रहो तो तुम परमात्मा जैसे ही हो जाते हो। कीड़ा भ्रमरी का चिंतन करता है भक्तों, चिंतन करते करते वो भ्रमरी बन जाता है, लेकिन आनंद कब आता है? जैसे हम लोग कथा का रसास्वादन ले रहे हैं, वो मेरे स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, ये भाव। जैसे आप सेवा करते हो गुरु जी की, तो आपके मन में भाव रहता नहीं मेरे स्वामी है, मेरे सेवक। ऐसे भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो उसको लगता है ये भेद बुद्धि कभी खत्म हो जाए, क्योंकि ज्ञानी की भेद बुद्धि खत्म हो जाती है, उसको ये आनंद नहीं मिलता। वो क्या करता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं।
ज्ञानी में जीव महसूस करता है कि मैं ब्रह्म हूं, और भक्ति में क्या कहता है? गोपिकाएं ने तो मुक्ति का भी परित्याग कर दिया। वो कहने लगी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मैं मुक्त हो गई, शरीर ही नहीं मिली, तो हम कैसे इनकी सेवा करेंगे? भगवान की भक्ति करने के लिए मुझे शरीर चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। इसका मतलब कि परमात्मा स्वामी और मैं सेवक, ये भाव तो भक्त आनंद, जैसे कथा का आनंद ज्ञानी जन भी लेते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ पाते। जिस समय सुखदेव की कथा करने के लिए गए ना परीक्षित के सामने, उस समय ऐसा हुआ कि वहां पर पराशर और व्यास जैसे ऋषि भी सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए वहां पर आए थे। इतने बड़े बड़े ज्ञानी, वो भी भगवान की कथा के रस स्वादन को वो नहीं छोड़ पाते। बड़े बड़े ज्ञानी, जैसे ज्ञानी जन भगवत कथा के आनंद का भी परित्याग नहीं कर सकते, वैसे भक्त लोग भगवान से सदा विभेद ही रखते हैं। अहम ब्रह्मास्त्र का भाव कभी लाते ही नहीं, बल्कि यही कहते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। सीता जी के और त्रिजटा के जीवन के कथा में एक प्रसंग आता है। एक दिन सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, क्योंकि अशोक वाटिका में त्रिजटा ही एक ऐसी राक्षसी थी भगवत भक्त। ये मतलब तुम जैसे रहते हो, जो मैंने पहले कहा, वैसे तुम्हारे पास लोग आते हैं। सीता लंका में भी विभीषण था और अयोध्या में भी वो धोबी था जिसने गर्भवती सीता जी को वनवास करा दिया। अच्छे और बुरे तो सभी जगह हैं। आप कैसा कलेक्शन अपने लाइफ में कर रहे हो, वो निर्भर करता है कि आपके पास कैसे लोग इकट्ठे हैं। कितने लोग भगवान को प्यार से रिझाते हैं और कितने लोग भगवान के नाम पर भी वैभव दिखाते हैं। तो ऐसी कभी धोखा नहीं करना। वैभव, तुम बड़े धनवान हो इसलिए भगवान तुम्हारे ही है। अरे वैभव तुम उसका याद करो जो रावण की लंका सोने की थी, उसकी राख का भी पता नहीं चला कि वो कहां चली गई। भगवान को जब भी रिझाना तो भाव से रिझाना, वैभव से नहीं। वैभव से न परमात्मा रीझे हैं और न रीझेंगे। परमात्मा अगर रीझते हैं तो केवल भाव से। भाव बिना रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर। ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं और भगवान को दिखावा जरा भी पसंद नहीं। मेरे द्वारा कोई भी जीवन में लक्ष्य है, भजनानंदी, मेरे द्वारा कोई भी उद्वेगित नहीं होना चाहिए। गीता का ये वाक्य है, न खुद किसी से उद्वेगित हो और न किसी को उद्वेगित करो। ये सब भगवान के प्राप्त करने के साधन है, इनके ऊपर हम अमल ही नहीं करते। विदुर और सुलभा का प्रसंग इसीलिए इतना अच्छा है कि जो उनकी तीव्र भक्ति थी। तो सीता जी का और त्रिजटा का वर्णन आता है लंका में, अशोक वाटिका में, कि एक दिन सीता जी त्रिजटा से बात करती हैं। क्या करती हैं? जो मैंने कहा कीड़ा भ्रमरी का चिंतन करते करते वैसे ही हो जाता है, उसी प्रकार से जीव भी परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा जैसे ही हो जाए। कभी गोरखपुर जाओ और बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन करो, ये अंतर ही नहीं मालूम पड़ता मंदिर में कि शिव जी की प्रतिमा है कि गोरखनाथ जी की है, कि गोरखनाथ जी की है कि शिव जी की है। वहां पर बराबर एक बात का पता चल जाएगा कि कीड़ा चिंतन करते करते भ्रमरी का भ्रमरी जैसे ही बन जाता है। जीव के परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। सीता जी भी करती थी। सीता जी त्रिजटा से कह रही कि हे त्रिजटा, यहां तो कोई है नहीं अशोक वाटिका में, अब मैं बहुत चिंतन कर रही हूं भगवान श्री राम का, बहुत चिंतन कर रही हूं, कहीं कुछ धोखा ना हो जाए। देखो कैसा उनके मन में संशय, कैसा धोखा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं राम बन जाऊं।
तो त्रिजटा ने कहा इसमें क्या धोखा होगा, राम बन जाओगी तो और अच्छे कहेगा ना। कहने नहीं अच्छा नहीं रहेगा, फिर मेरे वो स्वामी कैसे रहेंगे, मैं सेवक कैसे रहूंगी, तब तो बराबर का भाव हो जाएगा ना। तो त्रिजटा ने दूसरे ढंग से समझाया, नहीं तुम प्रेम बराबर करते रहो, घबराओ मत, सुमिरन खूब करो। तुम्हारा प्रेम परमात्मा में कैसा प्रेम है, अज्ञान प्रेम है तुम्हारा। जब तुम राम बन जाओगी तो राम सीता बन जाएंगे, तो फिर वही भाव रहेगा दोनों में, अलग अलग स्त्री और पुरुष का, इसलिए प्रेम बराबर रहेगा। तब सीता जी को तसल्ली हुई और उन्होंने फिर अपने भजन को बढ़ाया, नहीं तो डर गई थी। कैसे भगवान को भी भजन करने की जरूरत पड़ती है। जीवन में सदैव परमात्मा से रहे। आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, ये भक्ति पथ का रास्ता है, तभी भाव बढ़ता है। उधर पंचायत हो रही, इधर कीर्तन हो रहा है, पति पत्नी कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि आज दुख महसूस हो रहा है अभाव का। और ये पता भी नहीं कि भगवान मेरे यहां आएंगे, वहां पंचायत हो रही है, भगवान ने फैसला कर दिया कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दिया जाए, और 5 गांव पांडवों को देने से ऐसा हो जाएगा कि महायुद्ध का खतरा टल जाएगा, ये लोग अपना उसी में गुजर कर लेंगे। संतोषम परम सुख। सिर्फ 5 गांव, आप बताओ, सिर्फ 5 गांव, आगे आगे आओ, सिर्फ 5 गांव। परमात्मा के साथ प्रेम करने से अन्यनाद प्रेम रहता है, जिसके द्वारा वो भेद बुद्धि जो है बनी रहती है, और ज्ञानी बनने के बाद तो क्या हो जाता है कि जो वही है वो मैं हूं। सो जो सुख भक्ति में है वो ज्ञान में कभी हो सकता है। भक्ति में गोद में लेकर के परमात्मा को खिलाते हो, उनके विरह में रोते हो, हृदय तड़पता है। देखो ये भक्ति कितनी अच्छी चीज है। और जो रास्ते हैं ना, रास्तों में कठिनाई है, जटिलता है, और सुख किसमें, मंजिल में। चाहे किसी भी पंथ को अपनाओ, रास्ते में आपको कठिनाई ही कठिनाई है, मंजिल मिलने के बाद आपको सुख है। लेकिन भक्ति का पथ कैसा है कि इसमें रास्ते में भी सुख है और मंजिल में भी सुख है। जब भगवत प्रेम में तुम आनंद में डूबे रहते हो, उस समय भगवत प्रेम का आनंद भोगते हो, और जब परमात्मा तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं तो तुम परमानंद भोगते हो। भजन करने में क्या है, विरह में क्या है, रोने में क्या है, एकदम से आपको आनंद है। और जब वो साक्षात ही आकर के आपको उठा ले तो परमानंद है। आते हैं, उठाते हैं। जीवन में भक्ति का पथ सबसे श्रेष्ठ है, इसे अपनाओ। सत्य तो सब है, झूठ तो कुछ नहीं, बात श्रेष्ठ की है। बात बस भी जा रही है, ट्रेन भी जा रही है, जहाज भी जा रही है किसी एक मंजिल पर, लेकिन जो श्रेष्ठ रास्ता है उसे अपनाएगा। ये भक्त होता क्या है, कभी विचार करके देखा? विदुर जी का प्रसंग सुन रहे हैं, हृदय में भक्ति आनी चाहिए। भागवत एक ही प्रसंग केवल उतार लो हृदय में, जो भी आनी। भागवत में पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं बताया, दसम स्कंद में बताया। पहले भक्तों के चरित्र को सुना सुना करके द्रवित कर दिया, क्योंकि जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा तब तक परमात्मा का प्राकट्य ही नहीं होगा। दोनों जगह कितनी विचित्र बात है। रामायण में भगवान श्री राम का जन्म कब होता है? जब पहले भगवान गौरी शंकर का विवाह होता है। बोलते गौरी शंकर भगवान। एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूं, लिखी तो जा रही है रामायण, लेकिन उसमें तुलसीदास जी को इसका क्या प्रसंग आ गया कि जो पहले वो शिव विवाह लिखने लगे और बाद में भगवान के जन्म की बात कही। कहते हैं कि
भगवान सदाशिव और मां पार्वती। इसके संबोधन में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले शुरू में ही क्या कहा कि भवानी शंकर वंदे। एक तो यह है जो शेर और बैल पर चढ़ के जा रहे हैं कि एक तो शिव जी और एक पार्वती जी, लेकिन ये स्वरूप के बारे में ना देखो, ज्ञान के बारे में देखो तो कैसे पाओगे कि भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भवानी श्रद्धा की स्वरूपा है और आस्तोष भूत भावन विश्वास के स्वरूपा है। भगवान का प्रकट कब होता है? जब बच्चे का जन्म कब होता है? जब मां बाप का विवाह। अगर मां बाप का विवाह ही नहीं होगा ना तो फिर भगवान का जन्म कैसे होगा? बच्चे का जन्म कैसे होगा बिना मां बाप के विवाह? उसी प्रकार से जब तक जीव के अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण नहीं होगा तब तक परमात्मा का प्रागट्य नहीं होगा। जब श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का ना आपस में पानी ग्रहण हो जाए, विवाह हो जाए, तब उस समय समझ लो कि अब जो है भगवान का जन्म होने वाला है। श्रद्धा के बिना तो लाइन ही बेकार है। अगर जिसके अंदर श्रद्धा नहीं तो इस क्षेत्र में उसे चलना ही नहीं चाहिए। पहले नंबर पर श्रद्धा का धन जिनके पास होगा उनके ही समझ में आएगा। उधर भगवान ने फैसला सुनाया कि हम 5 गांव में ही समझौता करा देंगे, 5 गांव पांडवों को दे दो, महाभारत नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। इतने में तो दुर्योधन खड़े होकर क्या कहता है? मुझे पता है तुम पक्षपात करोगे, 5 गांव नहीं, बिना युद्ध के हम सुई के अग्रभाग के बराबर भी देने वाले नहीं, सुई के अग्रभाग के। कैसा ज्ञान! अरे जी, भगवान को तो बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान को पहचान सके? भगवान आप ही जाए तुम कैसे पहचान पाओगे? इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हें पहचानता कौन है? भगवान को पहचानता कौन है? तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगति भगति उर्चंदन। आपकी कृपा से ही परमात्मा आपके भक्त लोग आपको जानते हैं। अगर परमात्मा में अनुराग हो रहा है, गुरुदेव अनुराग हो रहा है, तो समझ लो उनकी कृपा बरस रही है। उनकी कृपा के बिना कैसे कोई आगे चलता है? भगवान उठ के खड़े हो गए दुर्योधन की बात सुनने के बाद। सब लोग पकड़ने लगे कि आप चलो भोजन करो। धृतराष्ट्र ने भी कहा, अरे ये दोनों भाइयों की लड़ाई है, आप चलो भोजन करो। वो सोचता था बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे ना, बढ़िया बढ़िया, तो हमारे पक्ष में हो जाएंगे। बढ़िया बढ़िया खाएंगे, हमारे पक्ष में। वो खिलाकर ही भगवान को राजी करना चाहता था, उसकी रुस्वत यही थी। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जिनकी इंद्रियां विषयों का रसास्वादन लेती रहती है उसको मोक्ष कभी भी नहीं मिलता। जिसकी इंद्रियां विषयों का रसास्वादन लेती रहेगी उसको मोक्ष कभी मिल ही नहीं सकता। आपकी इंद्रियां अभी तक विषयों का रसास्वादन लेती रही, अब आप परमात्मा का रसास्वादन उनको सिखाओ। प्रत्येक इंद्रिय का संबंध जो है ना विषय से कराओ। रस में जाने का अधिकारी कौन होता है? रस में जाने का वही अधिकारी है जिसकी इंद्रियां भगवत भक्ति का रसास्वादन करती रहती है, वही रास में जा सकता है। तो क्या आपकी इंद्रियां रसास्वादन करती है? और गोपी कौन है? गोपी वही है जिस जीव की प्रत्येक इंद्रिय भगवत भक्ति के रसास्वादन को चखने के लिए और चखते चखते तन्मय हो जाती है। गोपिकाएं तन्मय हो जाती थी। तन्मय, तन्मय किसे कहते हैं? कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली
देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल तन में। भोजन करो लेकिन स्वाद मत लो। जो मिले मार दो, खिसक दो। नीचे आए थे आज धर्मवीर शर्मा जी, नहीं कह रहे थे, आप लोग तो थे, कह रहे गुरु जी अपनी अपना भाव है सब करते हैं। कितने लोग तो वो क्या था राजभोग का चिंतन कर रहे थे, हम तो पूरा खा ही नहीं पाए, इतना बड़ा था, उसमें रसा ज्यादा था। तो कहने का मतलब जो कुछ मिला उसे खा लो, उसका चिंतन मत करो, रसा स्वादन मत करो। एक दिन एक जगह मैं लेटा था यही वृंदावन में, जब अपना आश्रम नहीं था, इस भोगने पर याद आ गई, तो 2-3-4 महात्मा और साथ में थे। तो बगल में वो लोग चर्चा कर रहे थे। एक बार उस गांव में गया, वहां पर उस गृहस्थ के यहाँ भैंस ब्याई थी, निखड़ू दूध में ऐसी खीर बनी, वो वहां की बता रहे थे, वो वहां पे किया। और आप लोग तो मेरा स्वभाव जानते हो कि परमात्मा से हट करके जरा सी बात हो तो मुझे एकदम क्रोध आ जाता। बहुत देर हो गई, सुनते सुनते बहुत देर हो गई, पड़ा रहा मैं, मगर वो संयोग ऐसा था वहां से हट नहीं सकते थे। तब हम बैठ गए, उठ के हमने कहा महाराज जी क्षमा करना, कुछ कहूं मैं? कहने लगे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होगी। हमने वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, नींद से ज्यादा मैं अशांत हो रहा हूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप महात्मा काहे तो बने, लाल कपड़े काहे तो बने। अरे आपको तो चावल की खेती करनी चाहिए थी और भैंस पालना चाहिए था, बढ़िया बढ़िया खीर बना करके खाना चाहिए था। कहो खाई कब की खीर, चिंतन आज कर रहे नहीं, तत्काल ही छोड़ दो, खा लो जो कुछ मिले, थोड़ा सा ले और आगे बढ़ो। विदुर जी के इसीलिए, नहीं तो ये क्या जरूरत थी लिखने की, भागवत को साग खाते थे, इसका मतलब क्या था? और ये क्या मतलब था कहने के लिए भाई आतिथ्य सत्कार होता, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन का दुर्योधन के महल में वर्णन क्यों आता? इसीलिए आया भोगने के लिए ही उसका वर्णन आया कि कितने लोग उसी का स्वाद लेते रहते हैं। कभी भी नहीं, स्वाद नहीं लेना चाहिए। इस चीज के तो हमारे गुरुदेव पूज्य बात जो थे ना, वैराग्य की मूर्ति, वो धनी थे। एक दिन एक माई कटोरी लेके आई, इतनी चमचमाती हुई कटोरी थी कि लगे पता नहीं इसके अंदर क्या लाई। कभी कभी वृंदावन पधारते थे तो दिल्ली से उनके दर्शन के लिए यहीं आते थे, जिस दिन रहते थे रहते थे। महाराज जी का खंडानंद जी के आश्रम से मुलाकात हुई थी उनसे। हम लोग बैठे नीचे और कटोरी जब उसने खोला, गुरुदेव को कोई कुछ ले जाओ तो ऐसे ले जाओ जैसे संतोष ने आज जल रही थी, उसी भाव को लाती थी बुढ़ी थी। और ऐसा खोला तो चमचमा रहे, लगे पता नहीं इसके अंदर क्या। और वो उसको वो था हलवा जैसा, उसको उठा करके चाटने लगे। हम लोगों ने सोचा कोई अच्छी चीज है, कुछ प्रसाद में बचेगा। वो तो कुछ भी नहीं बचा, कटोरी साफ करके दूसरी तरफ चली गई। हम लोगों की लालायित दृष्टि वो भाग गए और कहने लगे ये सोच रहे होंगे आप लोग कि मुझे प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा, कोई अच्छी चीज है। ऐसी वैराग्य की मूर्ति न आज तक देखी और न कभी देख पाऊंगा कि जो 90 वर्ष की अवस्था में ये बात कह रहे हैं कि अरे अरे ये तो नीम की छाल थी। इस रंडी को कंट्रोल में करने के लिए कि जो है ना कभी तो मचल न जा 92 साल की उम्र में। संयम ऐसी चीज होती है, हमेशा आप लोगों को उनकी महिमा सुनाता रहता हूं, उनके आशीर्वाद कभी कल्पना नहीं थी कोई क्या हो रहा है क्या, सब ये उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। तो विदुर के यहाँ तो वर्णन आता है कि विदुर जी के साग खाते थे, और दुर्योधन के यहाँ वर्णन आता है क्या कि वहां पर दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन बना है। रावण के यहाँ वर्णन आता है सोने का, और अयोध्या में वर्णन आता है दर्पण का।
लंका सोने की है, लंका सोने की है। और महाराजा दशरथ मुकुट देख रहे हैं वो दर्पण में, और मुकुट सीधा करने के लिए क्या काम किया, जब दर्पण देखा तो लगा कान के पास के बाल सफेद हो गए, अब मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। सोना वो, और दर्पण कैसा भान करा रहा है कि जैसे तुम हो वैसे देख लो, मन रूपी दर्पण पर ही परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, मन रूपी दर्पण पर। रसना पर स्वाद मत। एक गलतेश्वर महादेव जी के मंदिर है, कोई अच्छी स्थिति में तो है नहीं, मथुरा आकाशवाणी के पीछे है। उसमें भगवान सदाशिव की जो है ना प्रतिमा है प्लीज, इसमें से शायद कोई कभी नहीं किए होंगे क्योंकि वो उस महादेव जी का प्रचार ही नहीं है, बल्कि रंगेश्वर जी का है, भूतेश्वर जी का है, लेकिन गलतेश्वर का नहीं। वहां भगवान सदाशिव, वह स्वरूप ऐसा अद्भुत है कि वहां पर भगवान शंकर ने जो है अपनी दो इंद्रियों को पकड़ रखा है, एक बुद्ध इंद्री को और एक रसना को। कहने का मतलब यह है कि जिसका इस पे पहले तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा तो सब पे कंट्रोल हो जाएगा, अगर इस पे नहीं कंट्रोल है तो किसी इंद्री पर कंट्रोल ही नहीं। कितने विकार हो ना, 3 दिन का व्रत रखो, आप टेस्ट करके देखना कितने विकार हो, कितने हो। आप 3 दिन का व्रत रख करके रखो और एकदम चौथे दिन से सारी चीजें पलायन करने लगेगी। रजोगुणी वृत्ति तो ज्यादा आहार और रजोगुणी आहार करने से आती